अहमद, मैं गुलजार अहमद, मैं संध्या को। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। नितिन गडकरी साहब की वीडियो, फ्यूल फ्रॉम एयर पोल्यूशन। ओहो, गडकरी प्लान वर्ल्ड फर्स्ट। ओके, देखते हैं अभी बड़े मजेदार वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। इसके खिलाफ स्टील वाले तो पहले लग जाएंगे क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा, और मुझे तो स्टील और सीमेंट वालों का बैंड बाजा बजाना ही है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और अभी एक मेरा आज ही आके पहुंचा है मशीन, चेन्नई से है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाता है। अब द कंपनी क्लेम करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम एविएशन फ्यूल बनाएंगे। अब ये अगर हो जाएगा तो गेम चेंजर हो जाएगा। अगर नीरी ये रिसर्च करेगी कि चंद्र के ऊपर कौन सा प्लांट उगाता है, हमें क्या लेना देना है चंद्र पर कौन सा उगाता है। ये करो आप प्रयोग, जिसको करना है करो, पर हमको ये बताओ हमारे फ्लैश से क्या होगा। अभी एक क्रैश बैरियर का सक्सेस हुआ है, पर मेरे मन में एक समस्या है कि इसको लार्ज स्केल पर कैसे करना। और अभी मैंने सूचना दी, बोला बहुत लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं NHAI के। अब हमको हजारों किलोमीटर बनाना है, पर कॉन्ट्रैक्टर कैसे चालू होते हैं आपको मालूम है। इसने एक बनाया, फिर टेंडर में लोएस्ट आएगा कोई, खिले ठोक देगा और बाम्बू करियर को ये क्रैश बैरियर को बदनाम कर। तुम्हारे में और तुम्हारे जैसे हजार लोगों में जितना दम होगा उतना बनाओगे तो भी डिमांड खत्म नहीं होती, क्योंकि हजारों किलोमीटर एक बाम्बू, शायद एक पेड़ 20 टन या 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है और इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। मैं कभी कोई सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे गुस्सा ही आता है, कोई हार दिखा के गुस्सा आता है। मैं 40 साल हूं, मेरे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कुत्ता आता है। बाम्बू क्रैश बैरियर की बात करता था। हमारे यहाँ एक थोड़ी सी एक समस्या है, जो बहुत विद्वान होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल कम होते हैं, और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें नॉलेज का अभाव होता है। सबसे पहली बात, बाम्बू का जो कुछ प्रयोग हो रहा है उसमें अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, पर जब तक मार्केट एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक बाम्बू को कोई अच्छे दिन आएंगे नहीं। अभी एक क्रैश बैरियर का सक्सेस हुआ है, पर मेरे मन में एक समस्या है कि इसको लार्ज स्केल पर कैसे करना। और अभी मैंने सूचना दी, बोला बहुत लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं NHAI के। अब हमको हजारों किलोमीटर बनाना है, पर कॉन्ट्रैक्टर कैसे चालू होते हैं आपको मालूम है। इसने एक बनाया, फिर टेंडर में लोएस्ट आएगा कोई, खिले ठोक देगा और बाम्बू करियर को ये क्रैश बैरियर को बदनाम कर देगा। पहले ये PVC पाइप बनता था, अभी भी बनता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालते। PVC 60-70 रुपए किलो और कैल्शियम कार्बोनेट 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो। लोगों ने जो कैल्शियम कार्बोनेट डालना शुरू कर दिया, पाइप की क्वालिटी खराब हो गई, ब्रांड बदनाम हुआ। तो आज क्रैश बैरियर को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, 2 पैसे वो भी कमाए और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मैं बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि इनको कंसल्टेंट करो, और कॉन्ट्रैक्टर एक 50-60 बाम्बू के क्रैश बैरियर तैयार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आप तैयार करो, और उन्हीं को क्वालिटी वर्क करने के लिए कहो अलग अलग स्टेट में। तो नेचुरली उन्हीं लोगों को काम देंगे तो क्वालिटी मेंटेन होगी, और क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी तो प्रोडक्ट बदनाम हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लोग ये नहीं देखते कि क्या हुआ, लोग बोलते ये बाम्बू बेकार है। 30 नर्सरी तो हमारी है जो गन्ने का ये तैयार करती है, मैं उनको भी बुलाऊंगा। और उसमें से पहले बाम्बू के सैंपल्स तैयार करने पड़ेंगे, हमको लोगों को देने पड़ेंगे सस्ते रेट में, और वो जब लगाकर बाम्बू तैयार होगा तो उसका मार्केट की गारंटी मैं लेता हूं। अगर वो उस प्रकार से हुआ तो रोज 400-500 ट्रक ने खूब हो गया, कोई दे नहीं पाएगा इतने। धीरे धीरे बाकी भी लोग लेंगे, जिसको जहां बेचना है वो बेच सकता है। तो मास प्रोडक्शन अगर होगा तो कठिनाई नहीं आएगी। पर अब कौन सी स्पेसीज लगानी चाहिए? बाम्बू से कपड़ा होता है, बाम्बू से आचार होता है, बाम्बू से कपड़े होते हैं, बाम्बू से फर्नीचर होता है। पर अब हमारे यहाँ लार्ज प्रोडक्शन करके जिसकी डिमांड है उसके लिए हम कौन सी स्पेसीज लगाएं? और बाम्बू की ये विशेषता है कि वेस्टलैंड पर
ये जो हमारी मैग्नीशियम ऑफ इंडिया और WCL की जमीन के डंप पड़े उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। अभी बंगलोर का पूरा एयरपोर्ट बांबू का बन रहा है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट और वहां से लोग आए। मालदीव्स में हमारे यहाँ के लोगों ने जाके बांबू के अच्छे अच्छे होटल्स बनाए, हॉल बनाए। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगा तो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, पर टर्नओवर नहीं होगा। बहुत से, अभी एक मेरा आज ही आके पहुंचा एक मशीन चेन्नई से है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाता है। और द कंपनी क्लेम करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम एविएशन फ्यूल बनाएंगे। अब ये अगर हो जाएगा तो गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि आज इतने बड़े प्रमाण पर कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ 100 टन निकलता है, वो कितना आइस बनाएंगे उसका। अभी हम वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर इथेनॉल बन जाएगा तो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए, रीजन बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। वहां के आम गरीब आदमी के जीवन को सस्टेनेबल करने वाला रिसर्च चाहिए। अगर नीरी यही रिसर्च करेगी कि चंद्र के ऊपर कौन सा प्लांट उगाता है, हमें क्या लेना देना है चंद्र पर कौन सा उगाता है। ये करो आप प्रयोग, जिसको करना है करो, पर हमको ये बताओ हमारे फ्लैश से क्या होगा, हमारे कोल से क्या होगा, बांबू से क्या होगा। जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को बदलने वाली चीज है, वो अगर आप हमको बताएंगे तो उसका उपयोग है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से नीड बेस्ड, रीजन बेस्ड रिसर्च विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातों को साथ में लेकर ये सक्सेस स्टोरी बन सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो गणेश जी ने तैयार किया है, इसकी डिमांड बहुत है। तुम्हारे में और तुम्हारे जैसे 1000 लोगों में जितना दम होगा उतना बनाओगे तो भी डिमांड खत्म नहीं होती, क्योंकि हजारों किलोमीटर है। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द क्वालिटी इज $1 million क्वेश्चन। इफ द पीपल आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, देन टोटल पर्पज विल बी कोलैप्स। तो पहली बात, क्वालिटी के सहित कितना काम आप कर सकते हैं मुझे बताओ। अभी मैंने NHI चेयरमैन को कहा कि वो वहीं आने वाले हैं, और उनको सेक्रेटरी को कहा कि ऐसा करो 3 दिन आप ताड़ोबा आओ, टाइगर देखो और फिर ये देखने के लिए जाओ। तो अभी सब लोग आपको भी इंक्वायरी कर रहे हैं, RO सब करेंगे। ये बहुत चिल्लर है हमारे लिए बनाना है। हम 5 लाख करोड़ के रोड बनाते हैं, उसमें 200-400-500 करोड़ तुम्हारे इसमें जाएगा, तो वो कोई कठिन नहीं है। पर वो कल लॉबी अब इसके खिलाफ स्टील वाले तो पहले लग जाएंगे, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा। और मुझे तो स्टील और सीमेंट वालों का बैंड बाजा बजाना ही है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। एक आर्किटेक्ट अपने गडकरी साहब और आप बैठे हैं, एक मेरे मन में है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर, ये पहले 40 मीटर था मेट्रो में और ब्रिज में। अभी हमने इन्फोर्समेंट कंक्रीट लाया, और अभी जो कमाल टॉकी चौक से ताजबाग तक 1000 करोड़ का जो ब्रिज बना रहे हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो रविनगर में बना है उसमें भी कर रहे हैं कुछ जगह पर। उसमें क्या है कि ये 40 मीटर के बजाय ये 120 मीटर किया, तो 3 को गायब कर दिया पिलर को। तो ऊपर का जो बीम कास्ट किया है वो स्टील फाइबर में है। और ये निम्बाड़कर करके जो है, रामराजन निम्बाड़कर के भाई का लड़का फलटन वाला, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजा था साइंटिस्ट को, वहां से अप्रूवल करके लाया। रवि सिन्हा जो IIT मुंबई के इंचार्ज थे सिविल इंजीनियरिंग, उनको भेजा था। अब वो प्रूवन हो गया, हमने टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की। अब मेरे मन में है कि ये जो बीम बनता है स्टील फाइबर में, इसको अगर बांबू फाइबर में कास्ट किया तो क्या होगा। मेरा गट फीलिंग है कि स्टील फाइबर के बजाय बांबू फाइबर में भी अगर कास्ट किया जाएगा तो भी उसकी स्ट्रेंथ शायद उतनी आएगी। वो स्टील फाइबर भी हमको यूज करना है। ये कनान में एक फैक्ट्री है, वही स्टील फाइबर तैयार कर रही है, जो वहां पुणे लेके जाता है। तो बांबू का लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन में उपयोग होगा तो बांबू लोग लगाएंगे, लोग होशियार है। अगर मार्केट मिल गया तो लोग लगाना शुरू कर देंगे। तो मास प्रोडक्शन करने में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और गरीबी दूर होगी। और इसके लिए जितने कुछ लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट है वो आम आदमी के लिए करो, खास आदमी के लिए नहीं। एक ही बहुत अच्छा डिजाइन है, कोई धनवान आदमी एक कुर्सी खरीदी करेगा, अपने को तो ऐसी कुर्सी चाहिए को हजारों सैंपल तुरंत खरीद के ले जाए। तो नेचुरली मास प्रोडक्शन विथ गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, विथ गुड फिनिशिंग एंड अफोर्डेबल कॉस्ट,
इसके कॉम्बिनेशन के बिना सक्सेस स्टोरी बनना कठिन है। मैं कभी कोई सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे गुस्सा ही आता है, कोई हार दिखा के गुस्सा आता है। मैं 40 साल हूं, मेरे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कुत्ता आता है भक्त, क्योंकि वो मैं Z+ में हूं और 50-60 पुलिस वाले रहते। कोई गलती से आया तो बोलते काम नहीं, चल भाग अपने घर, इधर नहीं आना। और हार पहनना ना, इन्हें एक बार मैं कारपोरेशन में गया था तो गुलाब के हार 134 लोगों ने मेरे को डाले। तो मैंने बोला मुझे याद आ रही है मेरी कि ऐसे हार कब डालते हैं। तो ये सत्कार और हार, इन शब्दों से भी मुझे नफरत है। मेरा काम ही है सपोर्ट करना, उसी के लिए तो मैं मंत्री बना हूं, तो उसमें नया कुछ मैंने किया नहीं। तो हमारे यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई। सुनील ने बहुत कोशिश की। सुनील 20 साल से बाम्बू पे काम कर रहे हैं। वो आग भी लग गई, वो प्रोजेक्ट में एक भंडारा में हमने डाली थी इंडस्ट्री, उसको आग लग गई। फिर खूब दुनिया भर की मेहनत, 20-25 साल महाराष्ट्र सरकार में आए, GR निकाला, फर्नीचर के लिए निकाला, घूमते रहे। पर अब एक बात कही जाती है कि जब मेहनत परिश्रम करना जब तक नहीं होते तब तक सक्सेस नहीं मिलता। अब ये आज कम से कम हमारे लिए गणेश जी के कारण ये क्रैश बैरियर के बारे में, मैं हिमाचल में कश्मीर में था और वो कारगिल के नीचे था। वो पूरे रोड वाले को मैंने कहा कि यहाँ क्रैश बैरियर बाम्बू का लगाओ, वो लगाता हो, तो मैं आपका नंबर नहीं था मेरे पास। तो झोजिला टनल जो आशिया की सबसे बड़ी है, वहाँ लद्दाख लेह से लेकर श्रीनगर तक, वो सामने 8 किलोमीटर बाबा अमरनाथ दिखते हैं। तो वहाँ बाम्बू का क्रैश बैरियर लगाने की इच्छा मेरी है। आप जाओ वहाँ, मैं आपको सब एक ही काम करना, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्वालिटी बिगड़ गई तो काम खराब होगा। और ये कॉन्ट्रैक्टर, इन्हें बहुत बदमाश कौम है, ये चालू है, इनको पता है कि 20-25% कैसे निकालना और कैसा उल्टा करना। कभी बाम्बू होलो भी बना देंगे कि नियम है 3 इंच का लगा, सॉलिड लगा, ऐसा थोड़ी लिखा है नियम, तो होलो लगा के देख, तो वो चेक करो आप। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं कुछ बोल सकता हूं। मुझे 6 डिलीट जरूर मिली है, पर अभी तक मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि आई एम ट्रूली कन्विंस कि मैं विद्वान नहीं हूं। तो ये स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक दृष्टि से बाम्बू को मार्केटेबल करना, पॉपुलर करना और मास प्रोडक्शन करके सक्सेस बनाना, ये बहुत आवश्यक है। लोग भीमा बाम्बू के बारे में बोलते थे, अब बहुत रिसर्च हुआ, हमारी कारपोरेशन भी है, तो वो अगर ये प्लांटेशन करने में लोगों को देंगे तो बहुत फायदा होगा। बीच में आदरणीय मोहन धारिया जी ने, हम उनको अन्ना कहते थे, उनने वेस्टलैंड के ऊपर एक बहुत अच्छा अहवाल रिपोर्ट दिया है। मैं गिरीश भाऊ को मैंने कहा था कि इसकी किताब के रूप में प्रकाशित करें। और वो पूरी वेस्टलैंड के ऊपर अगर बाम्बू लगाया तो एक बाम्बू शायद, एक पेड़ 20 टन या 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है और इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। यार इस बंदे ना बहुत हाई क्वालिफाइड यार गुलजार भाई, मैं कहता हूँ चकरा कर रख देता जब बातें करता है। इतनी रिसर्च नितिन गडकरी साहब अपनी आवाम के लिए करते हैं कि जो अपनी आवाम की गुर्बत है वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी कौम को, जो नीचे वाला तबका है, उसको अपने रोजगार मुहैया कर सकते हैं। एक देखो, इतनी बड़ी सोच, बढ़िया सोच है कि एक बम्बू हमारे तो किसी काम के नहीं है। हमारे यहाँ तो बांस कहते हैं जिसे, हम तो छतों पर लगाते थे या ऊपर छत डाल देते थे। अभी वो जमाने चले गए जब से कंक्रीट आया है। तो नितिन गडकरी साहब की ये सोच देखो कि जो बैरियर लगाया जाता है स्टील का, कंक्रीट का, तो उसके मुतबादल में ये इतनी तादाद में बम्बू उगाया जाए कि हमें उसकी जरूरत हो। सोच चेक करो, सोच देखो कि भाई इतना पायदार तो उसको जब लगाएंगे तो फिर पता चलेगा। स्टील का तो, कंक्रीट का तो यार इसमें बड़ी लचक होती है बांस में। बांस भी स्टील जैसा तो खैर नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर खर्चा भी बचाएगा। नहीं नुकसान भाई, वो जो होती है, जो बैरियर होता है, वो भी इतना तो, वो बस इतना स्पीड स्लो हो जाए, टूट जाते हैं, कई टूटते भी हैं, स्पीड स्लो हो जाए, ज्यादा नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। एक और आप बात भाई गुलजार बोल रहे हैं,
उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल, और इस इथेनॉल इस्तेमाल होगा कहाँ, पेट्रोल में और डीजल में। वो ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं आज के इंडिया में 20% या 30% आई थिंक वो कर रहे हैं अब, और आने वाले 1-2 सालों में वो कह रहे हैं कि हम 80% तक ले जाएंगे। वो जो बात की ना पेट्रोल फ्री हो जाएंगे, वो भी वो अपना कदम उठा रहे हैं, 20% कर रहे हैं इसको ब्लेंडिंग, आस्ता आस्ता उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कि हवा से ही आप एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल को आगे जो इलेक्ट्रिक कार इस वक्त इंडिया में आई है वो किसकी सोच है? नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि मैं ऑयल फ्री कंट्री बनाऊंगा, पेट्रोल फ्री कंट्री बनाऊंगा, मैं ऐसी गाड़ियां बनाऊंगा जो इथेनॉल से बनेगी, इलेक्ट्रिक कार बनेगी। तो उसमें कामयाब होते मुझे नजर आ रही है इलेक्ट्रिक कार। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आस्ता आस्ता चलते हैं ना, आस्ता आस्ता वो काम कर रहे हैं। जिस तरह अब इलेक्ट्रिक कार इंडिया के रोड्स पर चल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा, मुझे तो इतना जब वो लगेगा फिर ही काम होगा, मैं इतना पायदार तो नहीं। इसमें 2 चीजें होती हैं, जो बैरियर में वो कहते हैं ना कि हम बांस का इस्तेमाल करेंगे। आपने शायद बांस के रेशों को नहीं देखा, उसे जितना खींचोगे ना मेरे भाई वो लचक देगा। समझ में आई मेरी बात? उसकी एज भी होती है ना असद भाई, उसकी एज भी होती है ना, इधर वो उसको जब मिक्स किया जाएगा, वो कह रहा था ना कि जब वो लास्ट स्टेज पर होते हैं तो उसमें मिक्सिंग की जाएगी। तो उसमें एक तो ये चीज़ है कि स्टील हो या कंक्रीट हो, वो टूट जाती है, लचक नहीं देती, या खर्चा ना ज्यादा है, खर्चे की वजह से। असद भाई ये खर्चे की वजह से एक कॉस्ट ज्यादा होता है स्टील जो यार। बेहतरीन चीज पता क्या है, मैंने सारी वीडियो में एक चीज बेहतरीन देखी है। देखो, हमेशा देखो, जिस आदमी के माइंड में कोई चीज होती है ना, और उसने खुद वो तैयार की होती है या खुद उसे नॉलेज में लिया होता है, वो बार बार नीचे पेपर की तरफ नहीं देखता। ये बहुत काबिल गौर चीज होती है, आप कहीं पर भी देख लें। जिस इंसान ने खुद किया हो ना, एक्सपेरिमेंट किया हो या जिसे पता हो, वो नीचे नहीं देखता, वो कॉन्फिडेंस से बात करता है और समझाने की कोशिश करता है। ये चीजें इल्म से आती हैं मेरे भाई, प्रैक्टिकल भी करेंगे, इल्म लेंगे, तब ये चीजें आती हैं। और यार ऐसी सोच बन जाएगी मेरे भाई, तो तभी जाकर मुझे और कोई बात नहीं है कि मैं बम्बू का जो है बैरियल वो बने और इंडिया में कामयाब हो, और हो भी सकता है। इतना तो पायदार की बात मैं नहीं बात करता, कि जो सोच है ना नितिन गडकरी का, उस पर मैं नितिन गडकरी किस तरह अपनी आवाम को पैसे बचाना है यार, बचाना है उनको किस तरह फायदा और देना। जो नीचे तबका, जो लो तबका, असद भाई बातें करते हैं कि लो तबका को फायदा हो। ये लो तबका, मिडिल क्लास जो बिल्कुल नीचे दबा हुआ है तबका, उसके लिए ये है कि बम्बू का जो है वो उसको पैसे मिलेंगे, बड़ी यार ज्यादा तादाद में वो उगाएंगे। जिसे कहते हैं जब ये इंडस्ट्री बनेगी ना, मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसका रेट आपको मिलेगा। यार जिसे कहते हैं स्वाद आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो बात है ये, इनकी बातें सुनते हैं तो माइंड ब्लोइंग, मतलब कि यकीन इससे लगता है कोई साइंटिस्ट बात कर रहा हमारे सामने। हमारे साइंटिस्ट भी तरह की बात नहीं करते। हमें भी मिलता है नितिन गडकरी साहब की जब वीडियो देखते हैं, कोई नया सीखने को नॉलेज मिलता है, नॉलेज जितना। तो मुझे ये बातें तो यकीन करें अपनी बुक से नहीं मिली, अपनी वो जो केमिस्ट्री की चीजों से नहीं मिली है। इसलिए हर जो इसका तकरीर होती है उस पर हम रिएक्शन जरूर देते हैं। यही बात कह रहे थे कि इसकी मार्केट होना बहुत लाजमी है। मार्केट में इसकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए। जब वो बोल रहे थे स्लो रेट थोड़ा कम कर हम देंगे, तो उसके बाद जब मार्केट बनेगी तो फिर ये आपको ज्यादा पैसा आपसे कमा। तो सोच अच्छी है, सोच अच्छी हो तो मिलता भी अच्छा है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी ख्याल पर, आपकी तरबियत पर, आपकी तलीम पर। तरबियत अच्छी, तलीम अच्छी, सोच अच्छी, और देखें नए से नए रास्ते खुल रहे हैं। और एक आखिरी बात, जो भाई मेरे से डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं, या जारी बात है मेरे पास आईफोन तो है नहीं वगैरह इस तरह का, कीपैड का नंबर ले लें 0349 72 12 227, ये मेरा नंबर है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो लगी होगी। वीडियो अच्छी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नाट आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।